शत्रु हंता प्रयोग है, शत्रु को परास्त कर देने की क्रिया है। लेकिन इसके पहले हमें यह ध्यान देना होगा कि जीवन में शत्रु तत्व क्या है और मित्र क्या है। आपने अपने जीवन में शत्रु और मित्र की सीधी सीधी परिभाषा बांट रखी है कि जो आपके लिए सहयोगी है, जो आपसे अच्छी तरह से बात करता है, जो आपका कार्य करता है, वह आपका मित्र, और जो आपको सहयोग नहीं करता है, जो आपसे ईर्ष्या रखता है, जो आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करता है, जो आपकी प्रगति के मार्ग में रोड़े अटकाता है, वह आपका शत्रु। यदि शत्रु और मित्र की यही परिभाषा है, तो क्यों संसार में जो कल तक शत्रु थे वे आज मित्र बन जाते हैं, और जिन्हें आज आप अपना मित्र मानते हैं, समय आने पर वही आपके शत्रु बन जाते हैं। इसके मूल में यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि शत्रु किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता है। शत्रु परिस्थिति का नाम होता है, शत्रु आपकी कमी का नाम होता है। जब जब भी आप में शक्ति की कमी आएगी, आपके पास कोई चीज कम होगी, तो आप पर शत्रु हावी होंगे। यदि आप अपने कार्य में दक्ष नहीं है, पारंगत नहीं है, कार्य की पूर्ण जानकारी नहीं है, तो आपको अपने कार्यालय में परेशानी आती है। तो मूल रूप से कमी आपके स्वयं के भीतर हुई। यदि आपके पास धन की कमी है, कर्ज लेना पड़ता है, लोग हावी होते हैं, लोगों की झिड़कियां सुननी पड़ती है, सिर झुकाकर चलना पड़ता है, लोग ताने कसते हैं, तो आपको लगता है कि वह व्यक्ति मेरा शत्रु है। वह व्यक्ति आपका शत्रु नहीं है। आपके पास जो कमी है, वह कमी आपका शत्रु है। यदि आपका स्वास्थ्य कमजोर है, तो बीमारी आप पर प्रभाव डालेगी ही डालेगी, शरीर अशक्त होगा ही होगा, और उसके लिए आपको स्वस्थ होने के लिए व्यय करना पड़ेगा। तब वह बीमारी आपकी शत्रु क्यों हुई? क्योंकि आपके भीतर कुछ ऐसा कम था जिसके कारण से आप उस पर हावी नहीं हो सके। आज आपके पास छोटा मकान है, किराए का मकान है, तो निश्चय ही मकान मालिक एक रौब रखेगा। कोई धनी पड़ोसी होगा,
तो वह आपको अपने स्वभाववश तंग करने का प्रयास करेगा और आप ये मान लेते हैं कि वह व्यक्ति मेरा शत्रु है। और यदि यही स्थिति विपरीत हो जाए, आपके पास स्वयं का बड़ा मकान हो जाए, आपके पास शक्ति आ जाए, तो क्या उस व्यक्ति की हिम्मत हो सकती है कि आपको कुछ कह सके? उस समय उसकी हिम्मत नहीं हो सकती है। दूसरों की हिम्मत तब बढ़ती है जब आपकी हिम्मत, आपकी शक्ति कम हो जाती है। तो आज की हमारी इस साधना का मूल तत्व यह है कि हमारे जीवन में जो शत्रु तत्व हैं, कुछ लोगों का नाम लेकर के यदि आप साधना करेंगे तो साधना का जो मूल उद्देश्य है वह उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकेगा। साधना का मूल उद्देश्य है कि आपके भीतर वह शक्ति तत्व जागृत हो से, जिससे कि आप परिस्थितियों पर हावी हो सकें, आप विजय प्राप्त कर सके, आपके भीतर वह आत्मशक्ति बन सके, जिससे कि आपकी ओर कोई आंख उठाकर देखने का साहस भी न कर सके। यदि आपके नेत्रों में ताकत नहीं आएगी, आपकी वाणी में ताकत नहीं आएगी, तो आपको कोई भी व्यक्ति जवाब दे सकता है और ये आप मान लेते कि वह व्यक्ति मेरा शत्रु है, मैं कुछ कहता हूं वह मेरा कहना नहीं मानता है। आपका कहना कैसे मानेगा जब आपकी खुद की वाणी में ओज नहीं होगा? आप खुद जो बात कह रहे हैं वह पूर्ण विश्वास और कन्विक्शन के साथ नहीं कहेंगे, तो वह व्यक्ति आपके वशीभूत नहीं हो सकता है, आपके अनुकूल नहीं हो सकता है। तो मूल रूप से हमें हमारी शक्ति का विकास इस प्रकार से करना है कि हमारी शक्ति हमारे जो भी शत्रु हैं, चाहे शारीरिक शत्रु हैं, व्यक्तिगत शत्रु हैं, कार्य शत्रु हैं, और कार्य के मार्ग में जो रुकावटें हैं, अड़चने हैं, मूल रूप से तो वे अड़चने और वे शत्रु हैं। कल तक एक बालक विद्यार्थी होता है और उसे समाज में 100 प्रकार की झिड़कियां, ताने सहन करने पड़ते हैं, और जैसे ही वह बालक, वह विद्यार्थी माना कि आईएएस हो जाता है, आईपीएस हो जाता है, आप देखेंगे कि रातों रात परिवर्तन आ गया है, उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ गया है, समाज का उसको देखने के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया है। उसकी और कोई आंख उठा करके हिम्मत से, साहस से कोई बात कहने के लिए 4 बार उसके लिए सोचना पड़ता है। आपके पास धन की कमी होती है तो आप गिड़गिड़ाते हैं, किसी के पास मांगने जाते हैं, याचना करते हैं, और जैसे ही आप धन से युक्त हो जाते हैं तो निश्चय स्थिति विपरीत हो जाती है। तब आपके पास लोग याचना करने आएंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं नहीं, ये क्या मेरा शत्रु है, कल तक मैं इसे अपना शत्रु मानता था, इसको तो मैं 1 मिनट में ठीक कर सकता हूं। तो मूल रूप से जो जीवन की जो स्थिति है वह आपकी शत्रु है। जो परिस्थितियां बनती हैं वह आपकी शत्रु है, और जब आप परिस्थितियों के दास बन जाते हैं तो आपको विजय प्राप्त नहीं हो सकती, और जब आप परिस्थितियों के स्वामी बन जाते हैं तब परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लग जाती हैं। तब शत्रु नहीं रहता है, वह विवश हो जाता है कि वह आपसे मित्रता का हाथ बढ़ाए,
आपसे सहयोग ले। आज हम ये प्रयोग बिना किसी के प्रति मन में मारण भाव लिए, विद्वेषण भाव लिए ये साधना संपन्न करेंगे। वज्रेश्वरी देवी का तात्पर्य है वह शक्ति जो कि अपने भक्त के हाथ में शक्ति का वज्र दे देती है। ऐसा क्या था दधीची में कि इंद्र को भी जाकर के उनसे उनका शरीर मांगना पड़ा। इंद्र देवता थे, लेकिन उन्हें भी राक्षसों पर विजय प्राप्त करने के लिए दधीची ऋषि के पास, एक ब्राह्मण के पास जाकर उन्हें उनकी अस्थियां मांगनी पड़ी और उन अस्थियों से उन्होंने वज्र बनाया और उस वज्र की शक्ति से पूरे त्रैलोक्य पर विजय प्राप्त की, राक्षसों पर विजय प्राप्त की। ये वज्र आपको मंत्र के माध्यम से प्राप्त हो सकता है, आपको तंत्र के माध्यम से प्राप्त हो सकता है, आपको साधना की क्रिया के द्वारा प्राप्त हो सकता है। ये तीव्रतम प्रयोग जब भी आप करेंगे तो आपके मन में भावना होगी कि मैं परिस्थितियों पर हावी हूं। जैसी भी स्थिति आ रही है उन परिस्थितियों में मैं मेरी शक्ति को पूर्ण रूप से कायम रख सकूं, मेरे भीतर और निरंतर शक्ति का संचार हो सके और जो कमी है वह पूरी हो सके। यह मूल रूप से तांत्रोक्त विजय की साधना है। आज की यह साधना अत्यंत ही सात्विक भाव से करनी है, वाम भाव से, हंता भाव से, पीड़ा भाव से नहीं करनी है, क्योंकि उससे आपको इस साधना में पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती है। कुछ समय के लिए वह शत्रु तो शांत हो सकता है, लेकिन रक्त बीज की तरह एक शांत होगा तो दूसरे 1000 नए शत्रु उत्पन्न होंगे, नए 1000 रक्त बीज उत्पन्न होंगे। यह साधना इस उद्देश्य से करनी है कि वज्र के समान वह शक्ति प्राप्त हो, वह शक्ति का वज्र प्राप्त हो, जिससे कि यदि 1000 लोगों की भीड़ में भी चले जाएं, किसी भी अधिकारी से बात करनी हो, कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी कार्य हो, तो आप उस समस्या का सामना करने के लिए अपने आप को शक्ति संपन्न बना सके। ये साधना विजय की साधना है। ये साधना मन शक्ति को जागृत करने की साधना है। ये साधना तन शक्ति को जागृत करने की साधना है। मन जागृत होगा लेकिन तन में शक्ति नहीं रहेगी, तब भी जीवन में वज्र के समान कठोरता प्राप्त नहीं हो सकती है। और ऐसी कठोरता, ऐसी शक्ति प्राप्त हो, इसके लिए ये साधना वीर मुद्रा में, वीर भाव में, क्रोध भाव में बैठकर ही संपन्न की जानी चाहिए।
आप हाथ जोड़िए गणपति स्मरण के लिए। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, शची पुरंदराभ्याम नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, वासुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। शरीर सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। सुमुख श्रीगदन्तस्य कपिलो गजकर्णकालम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि आपणे शृणुयादवि। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। अभीष्टितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो या शिवासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप अब वीरासन से बैठ जाइए जिस तरह हनुमान बैठते हैं। एक पैर मोड़ लीजिए, दाहिना पैर, ठीक से बैठिए। एक पैर मोड़िए, एक घुटना ऊपर रखिए। हाँ हाँ। अब आप शिखा बंधन कीजिए। ओम मानस्तौ केतनीय मानायुगी मानो गोषु मानो गोषो मानो वीरा रुद्रभामिनो वदीय विस्मन्ता सिदम सर्वत्वा हवामहे चिद्रूपिणी महामाये दिव्य शक्ति समन्वते तिस्रे शिखा मध्ये तेजो वृद्धि कुरुष्व में। मंत्र की शक्ति, साधना की शक्ति हमारी ब्रह्मरंध्र से होकर के हमारे शरीर में उतरे, इसलिए शिखा बंधन का प्रावधान होता है। इसके बाद आपके पास अगर जल हो तो संकल्प कीजिए, दाहिने हाथ में लीजिए। जब आप साधना करते हैं तो आप जल अवश्य रखिए। ये जो जल जो है ये प्रत्यक्ष देव है, ये हमारी साधनाओं के प्रयोग के साक्षीभूत। ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो निदुति प्रादेशेत्वारा कल्पे जम्मूद्वीपे व्रतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते पुण्यक्षेत्रे कलियुगे कलिप्रथम चरणे मासानां उत्तमे मासे श्रावण मासे कृष्णपक्षे एकादश्यां तिथौ शुक्रवार श्रेष्ठी स्मृति प्राणो फल प्राप्ति कामा सर्वारिश निवृत्ते सर्वोपद्रव निवृत्तर्थम सकल सुख सौभाग्य शांति प्राप्त्यर्थम अद्य वयम अमुक गोत्रोत्पन्ना। अपने गोत्र को उच्चारण कीजिए। अमुक शर्मा, हम अपने नाम बोलिए आप। ये जन्मनि जन्मांतरे वा सकल पाप पक्षार्थम एतोस्मानं सकृते कल्याणत्वं पूर्णता प्राप्ति निमित्तं धन धान्य ऐश्वर्य यश प्रतिष्ठा प्राप्ति निमित्तम् अद्य क्रियमाणस्य प्रयोगस्य ब्रजेश्वरी इत्याख्यस्य प्रयोगस्य सिद्धि निमित्तं श्री गुरुवर्याणां श्रीचरणेषु उपस्थिताः एतत् साफल्यम् अस्माकम् अवाप्नुयात्। छोड़ दीजिए जल को। इसके बाद आपके पास यज्ञोपवीत है, इसको उठाइए दोनों हाथ में। ओम सकलु चैतन्यम पूर्णता सौभाग्यम एतुष्मानं वै। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सहजं पुरस्तादायुष्मग्नयं प्रतिमुञ्ज शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः नवभिस्तंदुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयमुपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वरोपवीतं समर्पयामि नमः। हाँ, पहन लीजिए आप दाहिने हाथ की ओर, या दोनों को डबल करके पहन लीजिए या चादर उठा के पहन लीजिए आप। आपके पास कुमकुम है, उसका तिलक कीजिए आप। ओम नमो, चंदन लगाइए मस्तक पे। ओम नमोस्तुनंताय सहस्मूर्ति सहस्पादाक्षिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम सहस्रीर्का पूर्वा सहस्राक्षा सहस्पात सबूमिग्मं सर्वदस्पतिष्ठत् दशांगुणम्। आप माला उठा लीजिए, माला लेके दोनों हाथ में लीजिए आप। ओम माले माले महामाये द्वितीय समन्विते चतुर्भगस्त्वन्निष्ठा तस्मान्मे सिद्धिदा भव। ओम मांगल्यम मांगल्यम चैतन्यम सकल्याणत्वं पूर्णता प्राप्ति निमित्तं भव महामाले यस्मिन् जय कंठे स्थिताः त्वं कल्याणं कुरु कुरु कुरु। ओम महामंगल्ये मालायै नमः। गले में पहन लीजिए आप। आपके पास गुटिका है,
इस गुटखा को दाहिने हाथ में लीजिए। ओम सचैतन्यम ओम हेतुष्मानम ओम नमोष्टमंताय। बंद कर दीजिए मुट्ठी। ओम सशीर का पूर्वाशा साक्षात सस्पात भूमिगुण सर्वतस्तिष्ठत् दशांगुलम। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्रा श्रीरंगैः सुष्वागं सस्तनुभिर्विषेम देवी हितं यदायुः। ओम कल्याणं कुर्वात् धन धान्येश्वर प्रतिष्ठा प्राप्ति निमित्तम हेतुष्णाम स गुटकाः प्राप्ताः। नीचे रख दीजिए आप गुटका को। अब आप अपने दाहिने बाएं हाथ में चावल ले लीजिए। थोड़ा चावल आप रखिए और उसके ऊपर नारियल रखिए। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्तथैवैति यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम एतस्मानं सबज्जेश्वरी देवी इत्याख्य सवोज निमित्तं सकल कल्याण निमित्तं सकल शत्रु बाधा निमित्तं अत्र ब्रजेश्वरी मावायामि स्थापयामि नमः। उस नारियल को उसके ऊपर चावल के ऊपर स्थापित कीजिए आप। ठीक है, रख दिए हैं आप अपने हाथ में ही रखिए। अगर जल हो तो छीटा दीजिए इसको। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यत स्नानं समर्पयामि। ओम ब्रजेश्वर्यै नमः। ओम स्थिनिन्द्रो स्वाहा स्नानम अभिषेकम च समर्पयामि नमः। आप इसको कुमकुम लगाइए उसको। ओम ब्रह्मज्ञानम प्रथमं प्रस्ताव श्रीमदा सुटोरिनावासा बुद्ध्या उपमास विश्वासस्योनिमस्तस्य विवाह। एक बार और लगाइए। ओम कल्याणम कल्याणम एतस्मानं सवै पूर्णता प्राप्ति निमित्तं स तस्य चंद्राख्यम तस्य तिलकम कुर्यात्। आप उसमें से लेके अपने मस्तक पर लगाइए। ओम नमोस्तनंताय सस्मूर्ति सस्पादाक्षरूर्भावे सजनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सस्कोटि युगधारिणे नमः। अब इसके चावल इस पर चढ़ाइए। अक्षतान धवलान देवी शालियांस्तंद्रांस तथा आनीतांस्त पूजातम गृहाण जगदम्बिके। ओम वज्रेश्वरै नमः। ओम धूपम ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरो। ओम धूर सिधूर धूर्वंतम धूर्वतम यो अस्मान धूरितम धूर्वयम वयम धूर्वाम देवानां स्मन्नितमं सस्नितमं जुष्टं देव धूपमाग्रापयामि। ओम अग्निर्ज्योति ज्योति ज्योतिरोतिरे दीपम दीपम दर्शयामि नमः। ओम नाभ्याः सीदंतरिक्ष गोंग नैवेद्यम निवेदयामि आचमनीयम समर्पयामि नमः। इसके बाद आप इस नारियल को ले लीजिए, चावल को नीचे रख लीजिए। इसको दाहिने हाथ में उठा लीजिए। आप नारियल को पकड़िए, दाहिने हाथ में उठाइए। आप जिन जिन अंगों को मैं कहूं उन अंगों में आप इसको स्पर्श कराइएगा। नारियल को आप राइट हैंड में पकड़िए, नारियल को राइट हैंड में पकड़िए दाहिने हाथ में। ओम सवै सवै चैतन्यम सचैतन्यम सकल बाधा निवृत्तर्थम सकल सुरक्षा निमित्तम च शिरसि स्थापयामि नमः। स्वपूर्वकृत पूर्व जन्म कृत तस्मिन् जन्म कृत भाग्य दोष निवर्तर्थम सकल भाग्य भाग्योदय निमित्तम च ललाटे स्थापयामि नमः। स ब्रजेश्वरीं कंठे स्थापयामि नमः। सरस्वती रूपेण अद्य स्थिताः अद्य सुख सौभाग्य शांति प्राप्ति निमित्तम स ब्रजेश्वरीं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवायति भद्रार्थे हृदये स्थापयामि नमः। ताम वज्रेश्वरीं उदरपूर्णि तीर्थम अन्नपूर्णारूपेण उदये स्थापयामि नमः। अब सकल बल ऊर्जा प्राप्ति निमित्तम स्वस्तिक रूपेण सौभाग्य रूपेण स बाहो स्थापयामि नमः। ओम शत्रु विघातार्थम सकल बल प्राप्ति धन धान्य प्राप्ति निमित्तम सकल ऊर्जा प्राप्ति जंघे स्थापयामि नमः। स सौभाग्ये तो एतुष्मानं सवै 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 चैतन्यम चैतन्यम बल बल स्थापनार्थम सब पादौ स्थापयामि नमः। दोनों पैरों में आप स्थापित कीजिए। अब आप नारियल रख दीजिए। हाँ, चावल भी रख दीजिए। हाथ जोड़िए आप।
ओम माया कुंडलिनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना वाग्वादिनी भैरवी हिंकारी त्रिपुरा परात् परमयी माता कुमारी श्री ओम ब्रजेश्वर जयतु देवी देव संघात पूज्या जयतु भद्रा भीम रूपा भवानी जयतु नित्या निर्मल ज्ञान विद्या जयतु संवित सच्चिदानंद रूपा ओम वज्राख्यायी नमः। ओम हाथ जोड़िए आप। ओम नमो स्तुनंताय सास्मूर्ति सहस्पादाक्षिरूर्भावी ओम नमो स्तुनंताय ब्रजस्वाख्यायी ओम एतस्मानां तत्रोपस्थनां साधकानां सकल धन धानीश्वर्य प्राप्ति निमित्तम आगतानां पूर्वजन्म कृतानां अस्मिन् जन्मे कृतानां सर्वेषां पाप निवृत्ति निपन सकल शत्रु निवृत्त्यर्थम आभ्यंतर बाह्य सकल शत्रु निवृत्त्यर्थम सकल सुरक्षा निमित्तम तो तत्र पूर्वम गुरु पूजनम कुर्यात्। बोले ओम हलाम हलीम वज्रेश्वरी हलीम हलाम फट। ओम हलाम हलीम वज्रेश्वरी हलीम हलाम फट। नारियल वज्र है और ये रक्षा के रूप में आपके पूजा स्थान में रहेगा। गुटिका जिस प्रकार की भी बाधा है, जिस प्रकार का भी शत्रु है, आप चाहे तो नित्य एक बाधा की निवृत्ति के लिए मंत्र जप कर सकते हैं और ये 11 दिन तक 11 बाधाएं, मैं शत्रु शब्द प्रयोग नहीं ले रहा हूं क्योंकि मूल रूप से बाधाएं ही शत्रु हैं। उन 11 बार 11 दिन तक नित्य प्रति 4 माला इसका मंत्र जप जितनी देर भी वीर मुद्रा में बैठकर कर सके, ज्यादा से ज्यादा वीर मुद्रा में सामने नारियल रखा होगा और नित्य नारियल पर कुमकुम और सिंदूर दोनों अर्पण करना है और 11 दिन के पश्चात नारियल पूजा स्थान में ही रहेगा और ये गुटिका अपने शरीर पर, सिर पर 11 बार घुमाकर इस गुटिका को घर से दूर कहीं जमीन में गाड़ देना है, प्रवाहित नहीं करना है, गाड़ देना है। और यह मंत्र वज्रेश्वरी का जब भी कोई आसन्न संकट भय ऐसा लगे तो उसका मंत्र जप कर सकते हैं। और मैं आप सबको ये आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि आपके जीवन में वज्रेश्वरी पूर्ण रूप से शरीर में, मन में उतरे और आप अपने जीवन में ही हनुमान की भांति पूर्ण बलिष्ठ हो सके, जीवन में आपको हर समय वज्रास्त्र प्राप्त हो। आशीर्वाद, कल्याण।